गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूँ, नए नए स्पेल्स, नए नए स्विच वर्ड्स, नए नए एंजल नंबर्स। हर एक कोशिश करता हूँ कि आपका किसी भी तरह से पैचअप हो जाए। यदि आप मेरे पास आए हैं कोई सी एक उम्मीद से आते हैं तो मैं वो उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी टूटने नहीं देता। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं वो उम्मीद पे खरा उतरूं। आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट कर पाऊं, आपके रिलेशनशिप की हो या आपके फाइनेंसिस के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा उसमें कोई पैसों का लालच नहीं रहता है। मैं किसी भी तरह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ एनी हाउ। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो समझो कि आपका और मेरा एक जिंदगी भर का साथ रहता है। आप मेरे से कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी मतलब कुल मिला के पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग लेकर आया हूँ, रीडिंग में कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ आपको। यदि आपके भी पार्टनर जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला हुआ है, बहुत ज्यादा ईगो है उनके अंदर, बहुत ज्यादा, भले आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो चाहे भले आप लिव इन रिलेशनशिप में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व आउट हो पाए। और वही प्रॉब्लम के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस रीडिंग के अंदर। यदि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला हुआ है, वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी एक मुसीबत में फंसे हुए हैं जिस कारण नहीं आ पा रहे हैं, हर एक चीज का डिस्कशन आज इस रीडिंग में होने वाला है। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस एंड कनेक्टिव रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक एक वर्ड इसके आपका मैच हो। यदि मैच होता है तो क्लेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें सोल्यूशंस भी देता हूँ आपको लास्ट में, सोल्यूशंस भी लास्ट तक सुनना जरूर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है आपके लिए। आज जो रीडिंग करूंगा इसमें पहले मैं आपके एनर्जीज के आप पे कार्ड्स उठाऊंगा। यदि आपकी एनर्जी बिल्कुल मेरे साथ मैच होती है तो समझो कि आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज बाद में उठाऊंगा वो भी हर हाल में मैच होगी, जो सोल्यूशन दूंगा वो भी हर हाल में मैच होगा। ठीक है, चलिए मैं कार्ड सफल करता हूँ। तब तक अपने पार्टनर को बिल्कुल विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो डिवाइन पावर यूनिवर्स से आप क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए और अपने पार्टनर को ऐसा सोचिए आपके पार्टनर आपके साथ बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। जो भी मन में डाउट्स हैं, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी अपने पार्टनर से पा रहे हैं और आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, ये मन में थॉट्स होना चाहिए आपके। ठीक है, हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले या कहीं फंसे हुए हैं। लेट्स सी द कार्ड्स। कार्ड्स क्या आते हैं? सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी उठाऊंगा कि आपके मन में क्या चीज चल रही है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर करंट एनर्जीज की आपकी बात करूं ना, इस समय आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना, एक पहाड़ सा टूट जाना है, स्ट्रेस का पहाड़ बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ चीज दिखाई दे रही है कि लाइक हो सकता है कि आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड में हो चाहे लिव इन में हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हर हाल में होगी। ठीक है ना, वो अकॉर्डिंगली आप ले लेना कि यहाँ पे मैरिड है चाहे लिव इन है। लेकिन करंटली आपके ऊपर स्ट्रेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस एनर्जी में है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। हर तरीके से अपने पार्टनर को चेज करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें कॉल मैसेज करते हो, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैसेज करते हो तो सीन करके वो छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। या कई लोगों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कई लोगों को उनके पार्टनर ने हो सकता है उन्हें ब्लॉक भी कर रखा हो, और जिस कारण आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो उनके आपके अंदर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हो, अपने आप ही उसके जितना हो सकता है नेगेटिव वे में आंसर दे रहे हो, जिसके कारण आपके अंदर ना एक नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है कि ये पार्टनर मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया, इस इंसान ने मुझे यूज कर लिया। बहुत ज्यादा अपने आप से चेहरा नहीं मिला पा रहे हो, दिन रात रोते रहते हो। कोई फ्रेंड सर्कल मिलता है, कोई फ्रेंड्स मिलता है तो उसके सामने रोना पिटना शुरू कर देते हो। मतलब कि हर तरीके से आपकी एनर्जी ऐसी हुई पड़ी, बिल्कुल लो एनर्जी। अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने ऑफिस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने किसी भी चीज ध्यान नहीं दे रहे हो। हर एक चीज, कुछ भी काम करते हो ना, आपके दिमाग में सिर्फ एक आपका पार्टनर ही चलता है कि किस तरीके से मैं उससे बात कर पाऊं, एक बार बात हो जाए मेरे पार्टनर से, मेरा सब कुछ सही हो जाए। आप बात करके चीजों को सही करना चाहते हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करो तो आपने कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज को रिकॉल कर रहे हैं ना, तो आप अपने अंदर चीज लेकर आ रहे हैं, मैंने इस रिलेशनशिप में कितना सेक्रीफाइस करा है, मैं इस रिलेशनशिप को कितना आगे तक लेकर आई हूँ, कितने एफर्ट्स लगाए हैं आपने इस इंसान को पाने के लिए। आप इस इंसान को अपना सब कुछ समझते थे, सब कुछ अपना
जिसे कहते हैं ना कि यहाँ अपना पूरा एक भगवान का रूप देना, आपने इस इंसान को एक भगवान का रूप दे रखा था, यही सब कुछ है। आपने इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, हर एक काम छोड़कर आप इस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया है, आप इस इंसान के लिए हर जगह आपने स्टैंड लिया है, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक वैल्यू नहीं करी। और कहीं ना कहीं आप चीज दिमाग में आ रहा है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी इस रिलेशनशिप में, इतना मैंने इमोशंस को वहां पे झोंका है आपने, मुझे वहां पे उस चीज का 1% भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा अथाह प्यार, इतनी इसके डिजर्व भी नहीं करता। आपने उसको, जिसे कहते हैं ना परिवार वालों से ज्यादा आपने इस इंसान को चाहा है, अपनी जिंदगी में सबसे पहले आपने इस इंसान को रखा है। या आपके दिमाग में चीजें कहीं रहती थी, कोई मुसीबत आए तो पहले मेरे ऊपर आए, बाद में इसके ऊपर पहुंचे, आप इस तरीके से इससे प्यार करते थे। लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके मन में वो धुलती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ये कहते हैं ना गायब होना, फेड होती दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आपके इमोशंस बिल्कुल जीरो हो गए हैं, आपने इमोशंस इतने इन्वेस्ट करे, सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है, आपके आगे बिल्कुल अंधकार से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी रुकने की जरूरत है, थोड़ा सब्र करो, एकदम से इतना डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि आपके दिमाग में जानते चीजें बहुत पैनिक हो रही है, आपके पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हो, किस तरह से अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कामनेस में नहीं आ पा रहे हो। हर टाइम आपके दिमाग में सिर्फ यही इंसान चलता रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। आपको लगता है इंसान एक तरफ दिमाग में आता है ये इंसान आएगा, एक तरफ इंसान लगता है कि इंसान नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में, बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक डिप्रेस इंसान होता है ना। इंसान जब डिप्रेशन की तरफ जाता है तो वो कुछ सोचने समझने की उसमें नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत उल्टे सीधे काम करे जा रहे हो, बार बार कॉल करे जा रहे हो, बार बार मैसेज करे जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो, आपके दिमाग में तो है कि मैं कॉल मैसेज कर करके उसको, एक बार तो उसके दिमाग में एक चीज आए कि हाँ मैं एक बार बात कर रहा हूँ, लेकिन आप चीजें खुद बिगाड़ रहे हो यहाँ पर। यदि ऐसा कर रहे हो तो रुक जाओ, कोई कॉल मैसेज मत करो, कुछ मत करो, चेज करना बंद कर दो। यदि आप चाहते हो आपका पार्टनर वापस आए ना, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अपने पार्टनर को चेज मत करो, वो अपने आप आएगा। यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आपने अपना पागलपन दिखा रखा है लिटरली इसके अंदर, आप अपने पार्टनर को इतना चेज करे जा रहे हो, चेज कर करके आपने अपना नंबर ब्लॉक करवा लिया, हर तरीके से हर जगह से आपको ब्लॉक किया जा रहा है। रुक जाओ, अभी कुछ भी ऐसा मत करो। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी डिप्रेस है ना, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना। आपके मन में ना इसके लिए प्यार बहुत है, अथाह प्यार है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इसे कहीं ना कहीं अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन सोचते हो। आपके मन में कई बार भी आता है कि कहीं आप पिछले जन्म के कोई बिछड़े हुए तो नहीं हो, कि आप इस जन्म में फिर से आके मिल गए हो। आपका प्यार इससे, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को ना अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, इससे दूर नहीं होना चाहते आप। भले ही आपके साथ ये किस तरह से बिहेव करता हो, कितना ही डांटता हो, डोमिनेटिंग नेचर, ईगो वाला पर्सन हो, लेकिन आपके मन में इसके लिए प्यार जो है ना, वो प्यार कभी कम हो ही नहीं रहा, आपका कम होगा भी नहीं। लेकिन इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, कहने के मन में नेगेटिव चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आती हैं, लेकिन इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है बहुत ज्यादा। अभी आगे देखते हैं उसके एनर्जी के कार्ड्स भी निकालेंगे आपके पार्टनर में, देखते हैं वैसा कर क्यों रहा है, ठीक है। लेकिन आपको और इसका एक सोलमेट कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा, आप दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे, ये चीज की गारंटी है। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ वैंड्स। आप इस इंसान को ना हर एक, जो कहते हैं साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीके से आप इस इंसान को फिर से वापस पाना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते, आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप हर एक चीज करने के लिए तैयार हो। और आप कई चीजें कर भी चुके हो, कई एस्ट्रोलॉजर्स को आप दिखा चुके हो, कई टैरो रीडर्स को आप दिखा चुके हो, कई बाबा और तांत्रिक, बहुत चीजें आप अप्लाई कर चुके हो इस इंसान को वापस पाने के लिए, लेकिन इंसान वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें हैं, बहुत मेजर चीजें हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में हो रही है, लेकिन आपको उस चीज का आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ इस इंसान में प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख ही नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते का दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हो, कि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपके आंखों में प्यार का सिगरेट में कपड़ा, एक पट्टी बंदी पड़ी है, लेकिन चीजें कुछ हो रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अब मैं कुछ कार्ड सफर करता हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या निकलती है, आपके पार्टनर के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि उन्होंने आपको इतना दुख दर्द दे रहे हैं, वो आपको ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आती है, उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अचानक से हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ये भी कंफर्म बता दूंगा आपको, ये जो भी चीजें हुई है ना, जो भी डिजास्टिक चेंज आया ना आपके पार्टनर के बिहेवियर में, एकदम अचानक से आया है, कोई बहुत पहले का नहीं चलता आ रहा है, अचानक से हुआ है। अगर टाइम पीरियड की बात करूं, जैसे एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, जैसे 1-2 महीने में सब कुछ चेंज हो जाना, 1-2 महीने के अंदर इंसान आपके साथ बिल्कुल ऐसे अपोजिट हो गया, एंटी हो गया, आपसे बात करना बंद कर दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में।
ओके, एम्प्रर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, आप जितना उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही इसके अंदर ईगो डोमिनेटिंग नेचर बढ़ता जा रहा है, उतना ही आपको ईगो दिखा रहा है। हो सकता है उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, कोई सब रास्ते उसने बंद कर दिए हो, हर एक सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर दिया हो कि आप उसे कॉल ना करो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ईगो है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा। ओके, इट्स ए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं। अगर मैं कार्ड की बात करूं, मुझे कार्ड कहीं ना कहीं ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जो सडन चेंज इनके अंदर आया है ना कुछ तो है कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर रहे हैं, या तो किसी के चक्कर में है, या कोई आउटसाइडर है, या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिसके कारण ये भी आपको ब्लॉक करके रखे हुए हैं। आप इन्होंने आपसे बात नहीं करे, कई दिनों में आपसे बात, एकदम सडन चेंज आया, इनके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, इनकी बातों में चेंजेस आए हैं। बिल्कुल घर पे भी अगर आते हैं आपसे बात ना करना, सुबह चले जाना, 2-3 दिन तक घर तक ना आना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत मेजर होने वाली हैं, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से कार्ड आया, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे लो कार्ड भी निकला, डेविल की एनर्जी निकली है, इसे ऐसे करके रखूंगा मैं। डेविल की एनर्जी निकली है, मुझे क्लियर बता दूं मैं आपको, ये इंसान किसी के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण वहां पे उसके चक्कर में फंसा हुआ है, और किसी ने इसके ऊपर कोई हैवी स्पेल कर रखा है। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इसके ऊपर कोई स्पेल हो रखा है जिसके कारण ये आपसे अलग हो रहा है, और सडन चेंजेस आए हैं। यदि आपने खुद नोटिस करा होगा, 1 या 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने में इस इंसान का बिल्कुल तख्ता पलट हो गया है। जितना आपसे प्यार करता था उतनी इसके अंदर आपके लिए नफरत आ गई है, जितना अपने परिवार की तरफ ध्यान देता है उतना ही इसने अपने परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पैसे देना बंद कर दिया है, परिवार में बच्चा बीवी हर एक को छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंसान। ये इंसान अपना पैसा किसी और को देता हुआ दिखाई दे रहा है। डेविल की एनर्जी आई है, मैं कार्ड से ऊपर सीधा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब के नॉर्म्स हैं, फेसबुक के नॉर्म्स हैं, वैसे नहीं दिखा सकता मैं इस कार्ड को आपको, ठीक है। लेकिन ये किसी नेगेटिव एनर्जी में बंधा हुआ है जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, और इसको खुद भी नहीं पता ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा एक स्टक एनर्जी में है, बंधा पड़ा है एक ऐसी एनर्जी में जहां से निकलने की कोशिश भी करे ना, अपने आप नहीं निकल पाएगा किसी भी हाल में। देखो कार्ड आया मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान किसी लेडी के पीछे है। देखो यहाँ पे एक लेडी है, एज में भी बड़ी है, इसके ध्यान रखना, इसके पीछे पीछे भाग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल लॉसेज इसे होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लेडी को पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ स्पेल इसके ऊपर किया गया है, जो कि इसे हम बोल सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक कर देना, कि इंसान के बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देना, वो चीज के साथ हो रही है, जिसके कारण अपने सारा पैसा कहीं ना कहीं लेडी को देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी फैमिली को फीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके साथ ही अटैच है ना, वो भी एक मैरिड लेडी है, गारंटीड है, और डाइवोर्स है, उसके बच्चे भी हैं, ठीक है। उसके साथ उसको ये फाइनेंशियली फीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा उसकी फैमिली पर ध्यान दे रहा है, जिसके कारण अपनी फैमिली को इसने छोड़ दिया एक तरफ से। लेकिन कहने की चीज से बाद में रियलाइजेशन होगा, अभी तो नहीं होगा। कम से कम इसे अगर बात करूं कब तक, 2.5 से 3 महीने का टाइम पीरियड है अभी, तब तक इसे रियलाइजेशन बिल्कुल भी होगा। 2.5 से 3 महीने में चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा, और ज्यादा चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया जो कि आप दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये इंसान आएगा, इसे रियलाइजेशन भी होगा हर हाल में, क्योंकि ये इंसान अपनी मर्जी से नहीं गया है, इसे खींचा गया अपनी तरफ। कोई इसको बहुत टाइम से वॉच कर रहा था, इसके ऊपर कोई स्पेल किया गया है जिसके कारण उसकी तरफ खींचा चला आया है, और कहीं ना कहीं आपको इसने इग्नोरेंस की एनर्जी दी, और थर्ड पार्टी से अटैच हुआ है। वहां पे सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में उसके साथ है, और वो भी फिजिकल भी अपने मन से नहीं हो रहा है, ये किया जा रहा है सब कुछ जो भी है ना। ये इंसान उस लेडी की कठपुतली बना पड़ा है इस समय, सिर्फ किस वजह से, एक फाइनेंशियल की वजह से, पैसों की वजह से। वो लेडी इसको पैसों के लिए यूज कर रही है, सिर्फ अपनी फैमिली पालना चाहती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, ये भी चीज मैं कंफर्म बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास कार्ड निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली, जो कि शो करता है कि बिल्कुल हारा हुआ इंसान हुआ पड़ा है। ये अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर इसने एफर्ट लगाने की कोशिश खूब करी है, लेकिन जब जब एफर्ट लगाने की कोशिश करता है ना, वो जो नेगेटिव लेडी है, वो जिनसे वो ब्लैक मैजिक करा जिसने, वो इसके ऊपर फिर से कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर देती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपने खुद देखा होती आप एक मैरिड रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड है, तो इनकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी में एकदम सडन लो फील होना, आपके जॉइंट्स में पेन होना, पेट में दर्द होना अचानक से, एकदम सिर में दर्द होना अचानक से,
बहुत भारीपन आना, सब कुछ सुबह सुबह उठते हो एनर्जी के साथ उठते हो, एनर्जी आधे घंटे में ऐसे होना जैसे भी एनर्जी लो हो गई है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर या आपके हस्बैंड के अंदर चीज दिखाई दे रही है तो गारंटी है कि ये सब चीजें आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत हैवी स्पेल किए गया है, जिसके कारण वो स्पेल आपके ऊपर भी पहुंच रहा है, जिसका असर आपके ऊपर भी होगा आने वाले टाइम में। अगर इसका कोई उपाय नहीं किया गया पूरी फैमिली में फैलेगा। चीज ध्यान रखना, आपके बच्चों पे, अपनी पूरी फैमिली पे। घर में कले कलेश जितने हो रहे हैं आपके, लड़ाई झगड़े कले कलेश, हर चीज आपके घर में बहुत ज्यादा अलग हो रही है जो पहले कभी आज तक हुई नहीं है। ये सब नेगेटिविटी का असर है। और जिस लेडी के साथ अटैच है ना, उसको पैसों से भर रहा है ये, वो पैसे से बिल्कुल तर है, बिल्कुल इस समय जो उसे चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। वो बस किस तरह से आपको उससे अलग करना चाहती है, कोई लेना देना नहीं है, कोई जानते नहीं है आप दूसरे को, लेकिन लेडी बस आपको अलग करना चाहती है कि किस तरह से वो इंसान हमेशा इसके साथ रहे, इसको पैसे के लिए सपोर्ट देता रहे, सिर्फ पैसों के लिए लेडीज के साथ। लेकिन चिंता वाली बात नहीं, जैसे मैंने बोला 2.5 से 3 महीने का टाइम पीरियड है, ये इंसान बहुत जल्द वापस आएगा। इसके अंदर रियलाइजेशन भी होगा जो कर रहा है गलत कर रहा है, बहुत जल्द वापस आपके पास आएगा। इसको उपाय बताऊंगा, एक स्विच वर्ड बताऊंगा, एक एंजल नंबर बताऊंगा, एक कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू बताऊंगा चीजें, लास्ट तक देखिएगा जरूर। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं आपके पार्टनर की, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस नाम के ऊपर। ये कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मेरे पैसे कोई ना कोई यूज कर रहा है। ये जिस लेडी के साथ अटैच है वो उसका यूज कर रही है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा है। अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा है। इसको निकालेगा कौन? सिर्फ आप हो, क्योंकि आप इसके एक धर्म पत्नी हो और कहीं ना कहीं आप ही इस इंसान को कहीं ना कहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड निकला मैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यदि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। ये इंसान अपनी मर्जी से नहीं गया, इसे खींचा गया है, ध्यान रखिएगा। ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके पास अपने परिवार में आना चाहता है। इसको रियलाइजेशन है कि आप उसकी पत्नी, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, हर कोई है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा। उसको वापस लाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्विच वर्ड बता रहा हूँ। स्विच वर्ड अपने डेली जितना हो सके उसे चैंट करना शुरू करो, ठीक है ना। लिखना है तो लिखो, जितना हो सके लिखो, जितना हो सके चैंट करो, लेकिन दिल से करना है, मन से करना है, कि आपको मन विश्वास होना चाहिए कि मैं जो स्विच वर्ड चैंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस स्विच वर्ड से इसके ऊपर असर हर हाल में हो। स्विच वर्ड क्या है? देखो, सेज, SAGE, सेज, सब कुछ कैपिटल, जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर में लिखना है सेज, SAGE, सेज, आगे डैश लगाना है, लिखना है वॉल, WALL, वॉल, आगे फिर डैश, फिर UP, अप, फिर डैश, फिर लिमिट, LIMIT, लिमिट, फिर डैश, फिर लिखना है बाईपास, BYEPASS, ये स्मॉल लेटर में ध्यान रखिएगा। फिर आगे डैश लगाना है, फिर लिखना है शट, SHUT, शट, फिर डैश, फिर अप, UP, अप, सेज, वॉल, अप, लिमिट, बाईपास, शट, अप। ये है आपका स्विच वर्ड जो कि आपको चैंट करना है एज मच एज यू कैन। ये किस चीज के लिए? टू रिमूव अनवांटेड पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एंजल नंबर है आपका 01, इसे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखो, मिटने नहीं देना है किसी भी हाल में। और किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी और कोई पर्टिकुलर कलर लेना है, किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हो। और साथ में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्द रिमूव हो जाए, तो अपने हाथ में एक ब्लैक ऑब्सिडियन के क्रिस्टल देखो, जैसे मैंने ये वाला पहन रखा है, ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल है, ये अपने हाथ में पहन के रखो। हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरीके के स्पेल को रिमूव करता है। इसे जितना हो सके पहन के रखना है, उतारना नहीं है। यही आपके पार्टनर को और आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये क्रिस्टल आपके नाम और आपके पार्टनर दोनों के नाम से एनर्जाइज करके दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। सॉरी थोड़ी नेगेटिव हुई है रीडिंग, लेकिन अगर ऐसी चीजें कुछ हो रही है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। नंबर है मेरा 9540046626। आपको हर हाल में सोल्यूशन दूंगा। क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो। आज ही आप ऑर्डर करोगे, 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को और अपने पार्टनर को अपने किसी भी चीज से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी ब्लैक मैजिक से आप उसे बचा सको, ठीक है। आई होप रीडिंग रेजोनेट करी होगी। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज नीचे क्लेम करना मत भूलिएगा। नीचे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।